मेरा नाम आकाश धुरिया है। मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर एंड क्रिएटिव एंथुसियास्टिक हूँ और मेरे पूरे दिन का शेड्यूल ये रहता है। I cannot face this world that's falling down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from crying. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. ये मेरा डेली रूटीन था और इस रूटीन से मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी और इस फ्रस्ट्रेशन के चलते मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और पूछा, अरे ये बताओ कल संडे को फ्री हो? कहीं जाना था क्या? हाँ यार सोच रहे थे कल बृहस्पति कुंड चलते हैं मस्त। नहीं। अबे यार चलो कोई नहीं भाई। इस कॉल को सुनने के बाद आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि मुझे बृहस्पति कुंड जाने की क्रेविंग होने लगी थी और इस क्रेविंग के चलते मैंने अपने दूसरे दोस्त से भी पूछा, लेकिन अफसोस दूसरे दोस्त ने भी ना ही कहा। दोनों दोस्तों की ना सुनने के बाद मुझे थोड़ी मायूसी तो हुई, पर मुझे पता था कि मेरे साथ यही होने वाला है, क्योंकि मेरे दोस्तों को शायद लगता होगा कि मैं अपनी ही दुनिया में खोया रहता हूँ। जब वो कहीं घूमने जाने की बात करते हैं तो मैं अपनी करियर की वजह से उन्हें मना कर देता हूँ, और जब आज मुझे कहीं घूमने जाना है तो वो बिजी हो गए हैं। लेकिन सैटरडे की शाम जब मैं उसी मायूसी के साथ एक वीडियो एडिट कर रहा था, तभी पीछे से मेरे भाई की आवाज़ आती है, वो एकदम बृहस्पति कुंड चलेगा। तो फिर क्या था, हमने बैग पैक किया और निकल गए बृहस्पति कुंड की तरफ। बृहस्पति कुंड मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक प्राकृतिक गड्ढा है जो कालिंजर से 28 किलोमीटर और पन्ना से 38 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक खूबसूरत वाटरफॉल है जो लगभग 600 फीट की ऊंचाई से गिरता है और ये बुंदेलखंड के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक माना जाता है। हम बाइक लेकर चले कालिंजर के रास्ते पर। जहाँ पर ऐसे मोड़ और पहाड़ दिखाई दिए कि मानो लगता था कि हम स्वर्ग में आ गए हों। कालिंजर रोड से लगभग 20 किलोमीटर तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे बृहस्पति कुंड मार्ग। यहीं से शुरू होता है हमारा असली एडवेंचर और आगे हमें मिला दमुचुआ गांव। ये जगह जैसे सिविलाइजेशन से दूर एक अनजान दुनिया थी। रास्ता और भी रफ होता गया। दमुचुआ गांव पार करते ही हमें एक नहर मिलती है
जिसका पानी सीधे बृहस्पति कुंड की तरफ जाता है। गूगल मैप ने हमें यहाँ तक लाया, लेकिन ये नदी हमारे आगे का रास्ता रोक रही थी, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी भूल हमें इस वाटरफॉल की धूल चढ़ा सकती थी। और हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। बहुत तेज है ना, बहुत तेज है भाई। ये भाई हमारी बाइक नहर में फंस चुकी थी। ऐसा लगा जैसे सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। गांव वालों की मदद से जैसे तैसे हमने बाइक बाहर निकाल ली, लेकिन अभी भी 700 मीटर का सफ़र बचा था। फिर हमें दिखाई देता है 4 पिल्लर वाला गेट। ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, ये एक राज का दरवाज़ा था। जन्मभूमि में बृहस्पति जी की सॉरी क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये बहुत ही खतरनाक मंजर है। इसको कैप्चर करने के लिए हमें बहुत ही खतरों के खिलाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। हमको फूट के कदम रखने पड़ेंगे, नहीं तो वाट लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। पहाड़ों के बीच हर कदम एक धड़कन के बराबर थे। नीचे जाते जाते लगा ये नेचर का अपना बना हुआ रास्ता है। हर मोड़ पर एक नई मिस्ट्री थी। कभी कभी सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं होता, बल्कि उन कहानियों का होता है जो हम रास्ते में छोड़ आते हैं। आज मैं आया था एक सपने के जैसी जगह, बृहस्पति कुंड। एक ऐसी छुपी हुई दुनिया जहां पहाड़ों की छाया, गिरता हुआ पानी और मिट्टी की खुशबू सब कुछ अपनी कहानियां सुना रहे थे। मैं खो गया था इस खूबसूरती में। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं इस खूबसूरती को एक नए एंगल से कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ा। और बस वहीं मेरी कहानी का ट्विस्ट शुरू हुआ। मैं फंस गया था। एक ऐसी ज़मीन में
जो सिर्फ दिखने में सख्त थी, असल में थी एक गहरा दलदल। हर सांस के साथ पैर और डूबते जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए लगा यही मेरी कहानी का अंत है। मेरे कुछ नए दोस्त और मेरा भाई, इन सब ने मिलकर मुझे दलदल से बाहर निकाला। उस पल समझ आया कि सफ़र कभी अकेला नहीं होता। हर मोड़ पर कहीं ना कहीं जिंदगी हमें सहारा देने के लिए किसी न किसी को भेज देती है। ये है वाटरफॉल का नज़ारा और यहाँ हमारे आसू भाई अपनी क़यामत धोते हुए मैं फिर से खड़ा था। इस खूबसूरत दुनिया के बीच और दिल में एक नए एहसास के साथ कि कहानियाँ सिर्फ दृश्यों से नहीं बनती। कहानियाँ बनती हैं उन रिश्तों से, उन पलों से जो हमें जीने की वजह देते हैं। और जब मैं वापस उस गिरते पानी के सामने खड़ा था, तो बस एक ही चीज़ दिल से निकली। वक्त ने गिराया पर लोगों ने उठाया, सफ़र ने थकाया पर रिश्ते ने संभाला। शायद इसी का नाम जिंदगी